पापा बोले कि मत जाओ आज। क्यों? ग्रहण लग रहा था ना। तो ग्रहण का पढ़ाई से क्या मतलब है? पापा मतलब बोले कि मत जाओ। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए जी? तुम तो 5 बजे आते हो ना तब। हाँ चलो ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी छुट्टी कर देंगे। अभी एक मानवी पता नहीं आएगी कि नहीं। मैं उधर चली गई तो पता उसकी मम्मी को कॉल किए हैं हम। हैप्पी होली। सेम टू यू। अच्छे से खेलना, ज्यादा काले वाली मत होना कलर लगाकर। इसके बाद भी एक बैच के बच्चे आते हैं, पर उन लोगों ने पहले से छुट्टी ले लिया था। उस दिन मैंने बहुत सारे वुलन कपड़े रखे थे सब झोले में भर भर के, अभी इतने रह गए हैं, इनको भी रखना है। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, कुछ चाय वाय बना तो सकती नहीं मैं, तो मैं चल रही हूँ इन कपड़ों के नेक को ही सही करने। इनको आज ये फाइनल करके रख देती हूँ, फिर अभी अगली ठंडी में निकलेंगे। फिर 7 या 7:30 बजे शायद ग्रहण खत्म होगा, तब बनाऊंगी मैं चाय। कान में लगाती हूँ ईयरफोन। बहुत दिनों बाद आज मैं गाना सुनने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं था। अभी कल ही मैंने अपने मोबाइल को रिचार्ज किया है, तो डाटा है मेरे मोबाइल में। मैं गाना सुन लेती हूँ थोड़ा सा, बहुत दिनों बाद, लगभग 3-4 महीने बाद। वरना मम्मी के मोबाइल में तो मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके वीडियो अपलोड करती थी, एक उसी में सारा डाटा खत्म हो जाता था, और जो बचता था 300-400 MB तो मैं उनके लिए छोड़ देती थी, वो यूज करती थी। अभी इधर निकले हुए गाने नहीं सुनती, मतलब इधर बीच रिलीज हुए गाने मैं नहीं सुनती, मुझे नहीं अच्छे लगते। या मुझे 90s के गाने पसंद हैं, जैसे कुछ कुछ होता मूवी के, या फिर मतलब शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, इन लोगों के टाइम के जो सॉन्ग थे वो मुझे अच्छे लगते हैं। कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं मिला मुझे। मैं ढूंढ रही थी कि कोई होली का अच्छा गाना मिले या 90s के कोई अच्छे सॉन्ग मिले जो मैं सुनूं, पर मन ही नहीं कर रहा था। मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, सर्दी जुकाम बहुत तेज है मुझे। मैंने सदगुरु के वीडियो को सुना, उस टॉपिक को जो दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है उसको सर्च करके मैं सुनती हूँ, पूरा दिमाग एकदम जैसे रिलैक्स हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो अभी तक था दिमाग में सब गलत था। इंसान होने के महत्व को बताते हैं वो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है वो सब। हाँ, उसको सॉल्व तो करना है, मगर उस प्रॉब्लम को दिमाग में नहीं रखना है। बिल्कुल मुझे सुकून मिल जाता है देखने के बाद। इधर उधर बहुत कुछ मैं करती हूँ, देखती हूँ, पर कुछ नहीं। जब उनका वीडियो देखती हूँ तभी जाकर मुझे अंदर से सुकून मिलता है। अभी ग्रहण खत्म हो गया है तो मैंने बना लिया चाय, और बहुत ही अच्छा नाश्ता मिल गया आज मुझे। ये रसगुल्ला अभी मेरा भाई लेकर आया है, इसे मेरे पापा ने बीकानेर से मंगवाया है। बीकानेर से हम लोगों का प्लास्टर आता है ना, तो उसी ट्रक से उन्होंने मंगवाया है एक झोले में, और 3-4 पैकेट ये वाला नमकीन मंगवाया है, ये तो यहीं का है। बहुत तेज सर्दी जुकाम है मुझे, इसलिए आज मैंने चाय में अदरक और काली मिर्च डालकर बनाया है। रसगुल्ला बहुत ही चीमड़ है, कितने दिन से बीकानेर से वो चला होगा, 4-5 दिन लग जाता है ट्रक से आने में। वो वाला टेस्ट नहीं है जो फ्रेश हम लोग मंगाते हैं गर्म गर्म, उसमें रहता है। वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। ये बहुत छोटा छोटा है, मगर खाने में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है। मीठा तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो इतना चीनी है ना, जैसे एक चमचम कौन सी मिठाई आती है छेना जैसी, बिल्कुल वैसा लग रहा है, रसगुल्ला लग ही नहीं रहा है। मैंने YouTube पर एक वीडियो में देखा है कि राजस्थान की साइड जितनी भी कंपनियों में भुजिया नमकीन बनता है, जैसा भी मेरे पापा ने मंगवाया है बीकानेर से, तो उन सब में व्हाइट वाला मुल्तानी मिट्टी वो लोग डालते हैं। ये जब मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें खान से मुल्तानी मिट्टी वहाँ के वर्कर निकाल रहे थे, तो वो व्हाइट और येलो दोनों मुल्तानी मिट्टी को अलग अलग कर रहे थे। तो उसमें एक रिपोर्टर गया था, वो उनसे पूछ रहा था कि आप येलो मतलब एक तरीके से वो फेंक दे रहे थे और व्हाइट वाला इकट्ठा कर रहे थे। तो उसने पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उस वर्कर ने बताया था कि ये मुल्तानी मिट्टी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है जहाँ भुजिया नमकीन बनता है, तो उसमें इसको मिलाते हैं ये लोग। पता नहीं ये बात कितनी सही है गलत, पर कहीं मैं जो खा रही हूँ इसमें भी तो मुल्तानी मिट्टी नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल वाइट है ये, कुछ ज्यादा ही क्रिस्पी है ये जो इधर की नमकीन है ना, या इधर की जो भुजिया नमकीन आती है उससे बहुत ज्यादा ये कुरकुरा है। हो सकता है इसको ज्यादा दिनों तक कुरकुरा रखने के लिए मिलाते हो इसमें मुल्तानी मिट्टी। और अगर वो लोग मिलाते होंगे ना, तो इस नमकीन को जो भी खाएगा उसको एडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी ऐसी चीज है लोग तभी खाते हैं जब उनको उसकी लत लगती है। उससे कोई फायदा नहीं होता, मिट्टी, चौक, पेंसिल ये सब खाने से कोई फायदा नहीं होता, पर उससे लत लग जाती है। जैसे शराब पीने से कोई फायदा नहीं होता, फिर भी लोग पागल हो जाते हैं अगर उनको शराब नहीं ना मिले, जो लोग पीते हैं। तो उसी तरह इस नमकीन का भी लत लग जाएगा लोगों को। क्या लत लगाने के लिए वो लोग मिलाते हैं, या बेसन की क्वांटिटी को कम करने के लिए, या कुरकुरा रखने के लिए,
पता नहीं क्या रियलिटी है। और वाइट वाली मुल्तानी मिट्टी पीली वाली मुल्तानी मिट्टी से बहुत महंगी मिलती है। कल होली है और आज कितना सन्नाटा लग रहा है। सन्नाटा है इसका मतलब ये है कि लोग अपने घर में है। बल्कि नॉर्मल डेज जो रहता है उसमें बहुत भीड़ रहती है, पूरा गाड़ियों से रोड एकदम भरा रहता है।